यहाँ न पंथ का भेद है, न जाति का भेद है, न छुआछूत है, न कोई लिंग का भेद है। सभी पंथ और संप्रदाय एक साथ एक ही संगम पर स्नान करते हैं। किसी को पाप धोने हैं, किसी ने पाप किया वो चला जाए। ये गड़े मुर्दे खोदना है, हिंदू मुसलमान के बीच में नफरत फैलाना है और सांप्रदायिक तनाव फैलाना है, पोलराइज करना, यही बच गया उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का काम। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ मनाने के लिए देश तैयार है। देश तैयार है प्रयागराज महाकुंभ के लिए भी। तैयारी ऐसी कि माहौल ना भूतो ना भविष्यति वाला लगे, लेकिन इन सबके बीच विपक्ष की तैयारी सिर्फ सियासत वाली लग रही। कभी संभल में खास वोट बैंक की चाहत में सरकार के मुस्लिम विरोधी होने का नैरेटिव सेट किया जा रहा, तो प्रयागराज में अधूरी तैयारियों के आधारहीन दावे से अफवाह फैलाने की कोशिश हो रही। इन सबसे बेपरवाह सीएम योगी लगे हैं अपने मिशन सनातन पर, मिशन हिंदू एकता एकजुट करने पर। जो लोग एक संकीर्ण दृष्टि से सनातन धर्म को देखते हैं, यहाँ पे आपस में सांप्रदायिक मतभेद है, भेदभाव है या छुआछूत और अस्पृश्यता के आधार पर समाज को बांटने का काम करते हैं, उन लोगों को आकर के देखना चाहिए कि यहाँ न पंथ का भेद है, न जाति का भेद है, न छुआछूत है, न कोई लिंग का भेद है। सभी पंथ और संप्रदाय एक साथ एक ही संगम पर स्नान करते हैं। योगी ने महाकुंभ के सफल आयोजन को मिशन की तरह लिया है। वो जानते हैं कि इससे हिंदू वोटरों में बड़ा संदेश भी जाएगा और शायद इसी वजह से विपक्ष में बेचैनी है। सांसद चंद्रशेखर कह रहे हैं कुंभ में तो वो जाए जिसे पाप धोना है। वहीं कुछ दिन पहले सपा विधायक ओम प्रकाश सिंह ने तो यहाँ तक कह दिया था कि कुंभ में नहाकर आदमी मरेगा क्या। किसी को पाप धोने हैं, किसी ने पाप किया वो चला जाए। कोई बताता जो पाप करता है। आपने कोई पाप किया तो आप बता दोगे किसी को कि आपने पाप किए। नहा के मरे आदमी, पानी खराब, व्यवस्था खराब, पैसा सब लूटा जा रहा है और कोई व्यवस्था नहीं है। मैं तो यही कहूंगा कि ये जालिम हुकूमत है और इस सत्ता पर बैठने वाले लोग जुल्मी और जालिम लोग। योगी के हिंदू एकजुटता मिशन ने विपक्षी खेमे में खलबली तो मचा ही दी है। योगी सनातन के साथ साथ अर्थव्यवस्था का झंडा भी बुलंद करने में लगे हैं। सनातन को आगे बढ़ाने के साथ साथ उनका फोकस अर्थव्यवस्था पर भी है। एक और जहां सपा महाकुंभ में हो रहे खर्चे पर सवाल उठा रही, तो वहीं दूसरी ओर योगी ने आईना दिखाते हुए साफ कर दिया है कि कैसे महाकुंभ यूपी की अर्थव्यवस्था को ग्रोथ देने वाला है। 2 लाख करोड़ रुपए का ग्रोथ अकेले प्रयागराज महाकुंभ से होने का। कैसे आस्था इसको अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ता प्रदान करती है, प्रयागराज उसका एक नया उदाहरण बनने जा रहा है। और इसलिए आज के इस अवसर पर स्वच्छ कुंभ के साथ साथ इसको हम लोगों ने एक सुरक्षित, सुव्यवस्थित और आधुनिक महासमागम के रूप में जो भी योजना तैयार की है आपके सामने है। योगी का निशाना भूमा। जो लोग एक संकीर्ण दृष्टि से सनातन धर्म को देखते हैं, यहाँ पे आपस में सांप्रदायिक मतभेद है, भेदभाव है या छुआछूत और अस्पृश्यता के आधार पर समाज को बांटने का काम करते हैं, उन लोगों को आकर के देखना चाहिए कि यहाँ न पंथ का भेद है, न जाति का भेद है, न छुआछूत है, न कोई लिंग का भेद है। सभी पंथ और संप्रदाय एक साथ एक ही संगम पर स्नान करते हैं। योगी ने महाकुंभ के सफल आयोजन को मिशन की तरह लिया है। वो जानते हैं कि इससे हिंदू वोटरों में बड़ा संदेश भी जाएगा और शायद इसी वजह से विपक्ष में बेचैनी है। सांसद चंद्रशेखर कह रहे हैं कुंभ में तो वो जाए जिसे पाप धोना है। वहीं कुछ दिन पहले सपा विधायक ओम प्रकाश सिंह ने तो यहाँ तक कह दिया था कि कुंभ में नहाकर आदमी मरेगा क्या। किसी को पाप धोने हैं, किसी ने पाप किया वो चला जाए। कोई बताता जो पाप करता है। आपने कोई पाप किया तो आप बता दोगे किसी को कि आपने पाप किए। नहा के मरे आदमी, पानी खराब, व्यवस्था खराब, पैसा सब लूटा जा रहा है और कोई व्यवस्था नहीं है। मैं तो यही कहूंगा कि ये जालिम हुकूमत है और इस सत्ता पर बैठने वाले लोग जुल्मी और जालिम लोग। योगी के हिंदू एकजुटता मिशन ने विपक्षी खेमे में खलबली तो मचा ही दी है।
योगी सनातन के साथ साथ अर्थव्यवस्था का झंडा भी बुलंद करने में लगे हैं। सनातन को आगे बढ़ाने के साथ साथ उनका फोकस अर्थव्यवस्था पर भी है। एक और जहां सपा महाकुंभ में हो रहे खर्चे पर सवाल उठा रही, तो वहीं दूसरी ओर योगी ने आईना दिखाते हुए साफ कर दिया है कि कैसे महाकुंभ यूपी की अर्थव्यवस्था को ग्रोथ देने वाला है। 2 लाख करोड़ रुपए का ग्रोथ अकेले प्रयागराज महाकुंभ से होने का। कैसे आस्था इसको अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ता प्रदान करती है, प्रयागराज उसका एक नया उदाहरण बनने जा रहा है। और इसलिए आज के इस अवसर पर स्वच्छ कुंभ के साथ साथ इसको हम लोगों ने एक सुरक्षित, सुव्यवस्थित और आधुनिक महासमागम के रूप में जो भी योजना तैयार की है आपके सामने है। योगी का निशाना भूमाफियाओं पर भी है। संभल में सनातन के नए उदय की पटकथा लिखते लिखते योगी ने प्रयागराज में महाकुंभ को भी नया विस्तार दे दिया है। एक और जहां अब तक का सबसे बड़ा महाकुंभ आयोजित हो रहा, तो वहीं प्रयागराज से भूमाफियाओं का भी सफाया किया गया। नहीं तो प्रयागराज में तो सैकड़ों एकड़ भूमि पे तमाम भूमाफियाओं ने कब्जा किया हुआ है और देर सवेरे तो खाली होना ही है। प्रयागराज में अतीक का आतंक तो पहले ही खत्म हो चुका था। अब यहां से हिंदू एकजुटता की इबारत दिखी जा रही। योगी के इस मिशन का चुनावी असर हरियाणा, महाराष्ट्र और यूपी के उपचुनाव में दिख चुका है। अब अयोध्या की दूसरी लड़ाई भी इसी के सहारे जीतने की कोशिश है। मिल्कीपुर उपचुनाव में सीएम योगी ने पूरी ताकत लगा रखी है। कल योगी प्राण प्रतिष्ठा द्वादशी कार्यक्रम में अयोध्या राम मंदिर भी आएंगे। वहीं दूसरी ओर राम मंदिर के 1 साल बाद भी सपा सांसद अवधेश प्रसाद या फिर सपा मुखिया राम मंदिर नहीं आ सकते। सुनिए इस सवाल पर सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने क्या कुछ कहा। मैं कह रहा हूं आपको दिल्ली के राम मंदिर में आस्था हो जाती है, अयोध्या के राम मंदिर में आस्था नहीं होती है। अखिलेश जी ने कहा था कि हम मुहूर्त निकलेगा जाएंगे, अलग से जाएंगे, चुनाव के बाद जाएंगे। हाँ, तो कहाँ गए आप? न गए, अखिलेश जी नहीं गए। जाते हैं अब पता नहीं, हम नहीं देखे। अगली बार कब जाएंगे बोलिए, मैं भी चलूंगा। आप चलो। हाँ चलिए, अभी चलिए, चलो अभी चलेंगे। ऐसा है अभी नहीं, नहा धो लिया जाए। राम मंदिर जाने के नाम पर 10 बहाने, लेकिन बात संभल की हो, सवाल तुष्टीकरण सियासत का हो तो सबसे आगे। संभल में पत्थरबाजों को हीरो बनाना हो, मुआवजा देकर वोट बैंक साधना हो तो सपा का डेलीगेशन पहुंच जाता है, लेकिन राम मंदिर जाने के लिए समय नहीं। हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार पर बोलने के लिए शब्द नहीं। संभल में हिंदू कैसे प्रताड़ित होते रहे, इसको साबित करते हुए नेहरू जी की एक चिट्ठी भी आ गई, जिसे लेकर बीजेपी हमलावर है। लेकिन ओवैसी की पार्टी को ये सिर्फ गड़े मुर्दे उखाड़ना लग रहा। The truth of Sambal is that the Sanatanis have equal right in Sambal as any other community. This is why the Hanuman Mandir, which was locked for 40 years, was opened by the BJP government under Yogi Adityanath. The appeasement politicians like Samajwadi Party and the Congress Party can try as hard as they can. Sanatan Bharat has reawakened. देखिए, गड़े मुर्दे खोदना है, हिंदू मुसलमान के बीच में नफरत फैलाना है और सांप्रदायिक तनाव फैलाना है, पोलराइज करना, यही बच गया उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का काम है। तो बोलूंगा कि आपने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हो, आप संविधान की शपथ लेकर बने हो आप, तो क्या संविधान में ये सिखाया है कि आपको आप हिंदू के मुख्यमंत्री सिर्फ हो, मुसलमानों के नहीं हो? क्यों देश को ले जाना चाहते हो आप? ये कि पूरी देश को 91 के एरा में ले जाना चाहते हैं, बाबरी एरा में ये लोग, इसीलिए सब चालू कर दिया, खुदाई। सवाल है कि हिंदुओं पर अत्याचार की जांच गड़े मुर्दे उखाड़ना कैसे? सवाल की संभल में शुरू से हिंदू प्रताड़ित, तो इस पर सपा की चुप्पी क्यों? सवाल की महाकुंभ राम मंदिर से हिंदू एकजुट और इससे जातियों का भेद मिटा, तो विपक्ष बांटने की कोशिश क्या सिर्फ वोट के लिए कर रहा? और सबसे बड़ा सवाल कि जिस अयोध्या ने सपा को सांसद दिया, आगे मिल्कीपुर में विधायकी में भी जीत के दावे हैं, उसी अयोध्या में राम मंदिर के 1 साल पूरे होने पर तुष्टीकरण के चलते राम मंदिर से भी दूरी। तो चलिए आपने ये रिपोर्ट देखी।